हेलो बच्चों, आज की आपकी क्लास है डेटा हैंडलिंग की। तो मैं राहुल, आपका मैथ टीचर, स्वागत करता हूं आप सभी का इस क्लास में। तो बच्चों, इस क्लास में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि डेटा क्या होता है और डेटा से इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कैसे किया जाता है और डेटा को हैंडलिंग कैसे करते हैं हम, यानी हम उस इंफॉर्मेशन को हैंडल कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। और इस चैप्टर्स में क्या क्या आगे फर्दर आएगा, जैसे रेंज, मीन, मीडियन, मोड, ये सारे टर्म्स क्या होते हैं वो भी समझेंगे। तो आज थ्योरी वाला जो पार्ट है वो हम पहले देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम एक दो क्लासेस के बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी देखेंगे, मतलब क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। तो बच्चों चलते हैं चैप्टर पे। तो चैप्टर्स का नेम क्या है? डेटा हैंडलिंग। अब बच्चों डेटा क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डेटा होता क्या है। तो बच्चों सपोज कीजिए, अगर मैं आपसे कहूँ आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसमें टोटल स्टूडेंट 200 हैं, जिसमें आपके एनसी, केजी, फर्स्ट टू अप टू कहाँ तक 10 क्लास तक बच्चे हैं। और अगर मैं आपसे कहूँ उसमें से आपको स्टूडेंट्स के नेम, अगर मैं आपसे कहूँ स्टूडेंट्स के नेम की बात करते हैं, हम सारे स्टूडेंट्स के नेम की बात करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक बहुत बड़ा डेटा हो जाएगा। ठीक है, कि सारे स्टूडेंट के नेम आपको फाइंड आउट करने हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ उन क्लासेस में आपको सिर्फ क्लास 7 के स्टूडेंट्स के नेम अगर चाहिए, तो ये क्या कहलाएगी, इंफॉर्मेशन। मतलब डेटा का मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा सा आपके पास जो है मतलब भंडार है किसी भी डेटा का, और उसमें से कुछ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अगर आप एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, निकाल लेते हैं, तो वो रेलिवेंट जो इंफॉर्मेशन, जो डेटा है, रेलिवेंट डेटा जो है वो क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन कहलाती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई डेटा की और इंफॉर्मेशन की। अब अगर हम बात करें हैंडलिंग की, तो देखिए उस इंफॉर्मेशन को या उस डेटा को जो आपने निकाला हुआ है उसको किसी ना किसी तरीके से हैंडल करना है, जैसे उसको किसी ना किसी सीक्वेंस में रखना है या किसी ग्राफ में आपको रिप्रेजेंट करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, कि उस डेटा को हैंडल करना कहलाती हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिनके हमें मार्क्स दे रखे हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ मार्क्स जो है हमें दे रखे हैं कुछ इस तरह से, 5 आउट ऑफ 10 है ये, 5, 7, 7। नेक्स्ट अगर मैं आपसे कहूँ 6, 4, 5, 7, 7, 8। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर आप 3 टर्म्स को समझिएगा, एक मार्क्स, एक टेली मार्क्स, और नेक्स्ट आप समझिएगा फ्रीक्वेंसी को। इन 3 टर्म्स को आप पहले समझिए कि ये 3 टर्म्स क्या कहलाते हैं। अब बच्चों अगर मैं आपसे कहूँ कि किस स्टूडेंट्स के 4 मार्क्स आए हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, 4। अब टेली मार्क्स को समझते हैं कि टेली मार्क्स क्या होता है। देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि कितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 4 आए हैं, तो देखिए अगर आप पूरे इसमें देखो तो कितने कैंडिडेट्स, सिर्फ एक कैंडिडेट ऐसा है जिसके मार्क्स 4 आए हैं। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पर सिर्फ एक वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे आप, ऐसे 1। अगर मान लीजिए ऐसे कैंडिडेट होते, 2 कैंडिडेट होते जिनके मार्क्स 4 आते, तो आप यहाँ पे 2 वर्टिकल लाइन बना देते हैं। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ अक्रेंस, कि वो चीज़ कितनी बार आ रही है। तो कितनी बार आ रहे हैं, एक बार आ रही है। तो बेसिकली क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी को ही हम जो है अगर टेली मार्क्स की तरह रिप्रेजेंट करें तो इस वर्टिकल लाइन की तरह हम कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसी में एक और समझते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें 7 कितनी बार आ रहा है, तो देखिए 7 मार्क्स कितनी बार आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 4 हो गई। अब इस 4 को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है कैसे, टेली मार्क्स में, तो आप 4 क्या बना देंगे, इस तरह से 4 वर्टिकल लाइन बना देंगे। ऐसे टेली मार्क्स क्या होता है, रिप्रेजेंट होता है। अब बच्चों का देखिए कभी आपको मान लीजिए किसी 5 नंबर्स को टेली मार्क्स से रिप्रेजेंट करना होगा, तो 5 को कैसे कर सकते हैं, ऐसे 4 लाइन बनाइएगा और एक इस तरह से क्रॉस कर दीजिएगा ऐसे। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, 5 टेली मार्क्स को रिप्रेजेंट करेगी। अगर आपको 6 का करना है तो 6 के लिए क्या करेंगे, एक अलग से आप क्या कर देंगे, इस तरह से एक अलग से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो बच्चों ये क्लियर हुआ, मार्क्स, टेली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको इस चैप्टर में
बेसिकली ये 4 टर्म्स और सीखने हैं, ठीक। एक रेंज, दूसरा मीन, ठीक है, या आप कह सकते हैं अर्थमेटिक मीन। मीन या अर्थमेटिक मीन एक ही बात होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपको समझना है मोड, और नेक्स्ट आपको समझना है मीडियन। चलिए एक एक करके हम सारे टर्म समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं रेंज। रेंज क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस करते हैं? तो देखिए बच्चों, रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। कैसे क्वेश्चंस में हम रेंज निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। एक स्टूडेंट है जिसके सब्जेक्ट्स में, कुछ सब्जेक्ट्स हैं उसमें मार्क्स आए हुए हैं उसके, ठीक है। मान लीजिए एक सब्जेक्ट्स में उसके मार्क्स आए हैं 7, दूसरे सब्जेक्ट्स में मान लीजिए उसके मार्क्स आए हैं 6, एक में 8 मार्क्स आए हैं, एक में 2 मार्क्स आए हैं, एक में 3 मार्क्स आए हैं, ये आउट ऑफ 10 है, ठीक है। अब अगर आपसे कहे कि इस क्वेश्चन में आप रेंज निकालिए इसकी, तो रेंज निकालने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले हाईएस्ट वैल्यू देखोगे और लोएस्ट वैल्यू देखोगे। देखिए हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 8 और लोएस्ट वैल्यू कितनी है 2। तो रेंज निकालने के लिए हाईएस्ट 8, लोएस्ट 2, तो 8 - 2 क्या लिख देंगे 6। तो ये 6 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए मीन, मीन बोलिए या अर्थमेटिक मीन बोलिए एक ही बात है बच्चों। मीन को ना हम एवरेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एक नाम क्या है? एवरेज भी। और मीन कैसे हम निकालते हैं? मीन का एक फॉर्मूला होता है कि टोटल ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मतलब वो चीज़ जो भी, जैसे मार्क्स हैं किसी स्टूडेंट्स के, ठीक है, तो उनका टोटल कितना होगा, और अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चलिए एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसको, आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक, जिनके 10 में से कुछ मार्क्स आए हुए हैं। जैसे एक कैंडिडेट के मान लीजिए मार्क्स आए हैं, सपोज कीजिए 3 आए हैं, एक के आए हैं मान लीजिए 4 आए हैं, और एक के मार्क्स आए हैं मान लीजिए 5। अब अगर मैं आपसे कहूँ इन स्टूडेंट्स का जो मार्क्स आए इन स्टूडेंट्स के, उसका मीन आपको निकालना है, ठीक। तो देखिए मीन के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप टोटल ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो आपको क्या करना है? इन सब का सम करना है, ऐड करना है इन सबको, ठीक है। टोटल ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या? सबको ऐड करना है। तो 3 + 4 + 5 करना है आपको। तो 3 + 4 + 5, और आपको क्या करना है? डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होगा कि आपको इनका सम करना है कि मतलब टोटल कितने लोगों के मार्क्स है, नंबर ऑफ, तो कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स थे? ये 3 स्टूडेंट्स के थे, तो 1 2 3 ऐसे आपको लिखना है 3। अब देखिए 5 + 4 9 + 3 12, और डिवाइड बाई 3, तो इसका मीन कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, मीडियन क्या होता है। देखिए मीडियन का मतलब होता है कि आपको डेटा में से मिड वैल्यू निकालना है, मिडिल वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो मीडियन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू। जैसे वही एग्जांपल हम ले लेते हैं मार्क्स वाला। मान लीजिए कुछ कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, और उनके मार्क्स आए हुए हैं आउट ऑफ 10, ठीक है। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एक के 4 मार्क्स आए हैं, 7 आए हैं, ठीक है, किसी के 3 आए हैं, किसी के 9 आए हैं, किसी के मान लीजिए 5 मार्क्स आए हैं, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि इसकी इन मार्क्स का जो है आपको मीडियन निकालनी है। तो बच्चों देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इनको अरेंज करना पड़ेगा। अब अरेंजमेंट 2 तरह से हो सकता है, या तो आप अरेंज कर सकते हैं इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या किस में कर सकते हैं? डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे मतलब छोटे से बड़े में इंक्रीज कर जो है सॉरी अरेंज कर सकते हैं, या बड़े से छोटे में कर सकते हैं, किसी में भी कर सकते हैं। चलो हम इनको जो है वो अरेंज करते हैं। तो देखिए सबसे छोटा इसमें नंबर क्या है? 3, तो 3 आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा? 4, देन 5, फिर क्या आएगा? 7, फिर क्या आएगा? 9। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको मीडियन निकालनी है, तो मीडियन का मतलब क्या होता है? मिडिल वैल्यू होता है। तो बच्चों देखो इन 5 टर्म्स में अगर मैं आपसे कहूँ कि मिडिल वैल्यू कौन सी होगी, तो मिडिल वैल्यू होगी ये 5, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन में मीडियन क्या हो जाएगी, मीडियन इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये मिडिल वैल्यू क्यों है, देखिए इधर भी 2 टर्म्स हैं और इधर भी 2 टर्म्स हैं, तो यही तो बीच की होगी, तो यही मिडिल वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मोड। मोड क्या होता है बच्चों? मोड का मतलब होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी टर्म्स जो जितनी ज़्यादा बार आ रहा होगा वही उसका क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 10, मान लीजिए एक कैंडिडेट के 2 आए हैं, एक के 5 आए, एक के 8 आए हैं, ठीक है, एक कैंडिडेट के और 8 आ गए, एक के 7 आ गए, दूसरे के 5, फिर नेक्स्ट एक और कैंडिडेट है 4, 3, ठीक है, 2, 5, फिर आप 8 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 5 आ गया, ठीक है, फिर 1 आ गए, फिर 5 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको कई सारा डेटा दे रखा है। अब आपसे कह रहा है कि ये जो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं इनकी मोड वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो मोड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको ये देखना है कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है, मतलब कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है। तो अगर हम बात करें 2 नंबर, ये कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, देखिए 1 2 यहाँ पे आए, 1 2 यहाँ पे, तो 3 ही लोगों के 2 आए हैं। ठीक है, चलो 5 की बात कर लेते हैं। 5 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 बार 5 आया है। ठीक है, 8 कितनी बार आया है, 1 2 3, ठीक है, 7 2 बार आया है। तो इसका मोड कितना हो जाएगा, मोड 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 जो है वो सबसे ज़्यादा बार आया है। तो बेसिकली मोड का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम रिपीटेड वैल्यू, मतलब हाईएस्ट रिपीटेड वैल्यू भी आप कह सकते हैं कि इसमें कौन से ऐसे नंबर है, मार्क्स हैं जो सबसे ज़्यादा, मोस्ट रिपीटेड कह सकते हैं, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। तो देखिए अगर हम बात करें इसमें 5 मार्क्स की, अगर हम बात करें तो 5 मार्क्स सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। देखिए कितने सारे कैंडिडेट्स के 5 मार्क्स आए हैं। ठीक है, बाकी सबके तो कम है, तो जो जितनी बार रिपीट होगा मोड वही कहलाएगा। तो यहाँ पर मोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में हम इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास आपके सामने जल्दी लेकर मैं आऊँगा, तब तक पढ़ाई कीजिएगा और जितना भी आज समझाया है उसको नोट डाउन करिएगा, फेयर नोट्स बनाइएगा और एक बार रिवाइज ज़रूर करिएगा बच्चों। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।